पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये इतने कमीने हैं कि इनको कहते हैं कि रे बंगाली। यहां पे बंगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाई पूर्वी पाकिस्तान आज न था, हमारा बंगाल था, क्योंकि ये जब था तो दोनों एक में थे सब बंगाल। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे, तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया। इधर रखा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल, समझा गया। और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और वही आगे जाके बांग्लादेश। और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से ये पूरब में है, दिख रहा है, भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में। लेकिन वो भारत के हिसाब से थोड़ी विभाजन हुआ था, वो तो बंगाल का विभाजन हुआ था, इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। अब अंग्रेजों को अब ध्यान से आगे समझते हैं। तो जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेज पाकिस्तानी जो थे सब इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, इन्हें काला कलूठा कहते थे। अब जैसे बंगाल के लोग नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग का जो कलर होता है, बंगाल में कमोवेश लड़का मतलब एवरेज आदमी का यही कलर, कर्क रेखा के पास से गुजरेंगे तो ना गोरे होंगे ना काले ही होंगे, मीडियम रह जाएंगे वहां पर। अब ये उसको काला कलूठा बोलते थे सब, नाटुर बोलता था सब। यहाँ पंजाब का एरिया है, पंजाबी लंबे लंबे होते हैं, आपको पता है कि ज्यादातर पंजाब पाकिस्तान में ही चला गया। हमारे यहाँ जो पंजाब बना देखते हैं पंजाबी कितने हिष्ट पुरुष होते हैं, इनको नाटा बकलोल बंगाली गाली देता था सब यहाँ पर। हद तब हो गया जब यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद भी उनको शपथ नहीं दिलाया क्योंकि वो बंगाली थे। ऐसा हाल होगा। अभी बताइए, अगर कोई बिहार से चुनाव जीतता है, उसको इसलिए शपथ नहीं दिलाया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम मंत्री कैसे हो सकते हो, गृह मंत्री कैसे हो सकते हो, प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो, ये बिहार में बगावत होगी कि नहीं होगी। वही हाल हो गया यहाँ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया गया कि आओ शपथ, नहीं दिलाया सब यहाँ पे शपथ दिलाने, और ने तो बंदी बना दिया, कहा कि तुम बंगाली मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। भाई ऐसे बवाल हो गया, यहाँ के लोगों के अंदर बगावत हो गई। यहाँ पर जब ये लोग बगावत की मांग करने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी गई यहाँ पर और 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। ये सब इनसे आप कभी इंसानियत की उम्मीद मत रखिएगा। ये हरामी अपने देश के नहीं हुए सब, हम लोग के क्या होंगे सब, समझ, अपने देश के नहीं हुए सब। घर में घुस घुस मार दिया सब वहां के लोगों को। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ बंदी बना लिया गया। अब यहाँ आई इंदिरा गांधी, कहीं की चोट्टा कहीं का, तुम ढेर नौटंकी करता है। तुरंत बुलाई मानेकशा को, सैम हारमुस जी प्रेमजी जमशेद जी मानेकशा पूरा नाम था उनका, हमारे सेनापति थे वो मानेकशा साहब। कहे कि युद्ध करिए, मारिए इसको। मानेकशा कहे कि नहीं, युद्ध कर ही नहीं सकते, अभी हम तैयार ही नहीं, बरसात बाद ही युद्ध होगा। क्योंकि मानेकशा, इनको तो आइडिया नहीं था इंदिरा गांधी को, इनको चुनाव का आइडिया, युद्ध का आइडिया तो सेनापति को था। वो कहे कि बरसात का समय है, जून का महीना, आप कैसे कर दीजिए युद्ध, कोसी नदी बाढ़ लाएगी, महानंदा बाढ़ लाएगी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आया रहेगा, पूरा बांग्लादेश दौड़ जाएगा, हम जाके मरेंगे वहां पे, नहीं लड़ेंगे। कैसा सेनापति है, कैसा सेनापति, कौन, बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कहेगी बताइए लड़ना कब है आपको। मानेकशा ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी, हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतरराष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतरराष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशा ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहां पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए, और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं, और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहां पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहां शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे, और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया, भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया, भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहां आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर, पूर्वी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में, और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था, इंडियन आर्मी, और लड़ कौन रहा था, मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया, नेवी। और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं, और यहां लगाया गया था INS विक्रांत।